अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सीटेट 2024 में जीएच मीड की आई एंड मी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई एंड मी के सोशलाइज्ड थ्योरी समझेंगे, जो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में से एक है, जीएच मीड की है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसके नोट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं और जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको समझते भी रहेंगे। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो आई एंड मी के बारे में पहले जानते हैं। द मी इज़ द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड आई इज़ द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। जो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट होता है वो मी होता है, ठीक है, और आई से एक्टिव एस्पेक्ट होता है। फिर उसके बाद मी, जैसे कि हम समझते हैं सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, तो इट इज़ जनरलाइज्ड अदर, रिप्रेजेंट्स लर्नड बिहेवियर, एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स एंड सोसाइटी। इसमें इससे मी से हम लोगों को क्या समझ में आता है? एक जनरलाइज्ड अदर है ये एक तरीके के, ठीक है, और उससे जो हम लोगों के अंदर बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो हम लोगों की सोसाइटी और दूसरों की हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी मी के अंदर कवर होती हैं। और आई क्या होता है? आई एक रिस्पॉन्स होता है एक्टिवली, जो कि एक्टिव एस्पेक्ट है, ठीक है, जो एक्टिव है वो प्रेजेंट और फ्यूचर फेस होता है सेल्फ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी का। मतलब किसी भी इंसान की एक आइडेंटिटी का प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर का फेज होता है। वो किस पे बेस्ड होता है? मी के रिस्पॉन्स पे, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू द मी, इस पे बेस्ड होता है। अब 3 स्टेजेस है सेल्फ डेवलपमेंट के, जिसके अंदर से हम पास होते हैं, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज है जो कि 0 से 2 ईयर्स का होता है, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक प्रिपरेटरी स्टेज होता है। चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। इसमें क्या करते हैं? बच्चे कॉपी करते हैं दूसरों के बिहेवियर को, जिनको वो देखते हैं आसपास, उनके बिहेवियर को बिल्कुल वो इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, बिना समझे कि वो कर क्या रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, बस वो कॉपी करते हैं, ठीक है, सेम वे। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है प्ले स्टेज, जो कि 2 से 6 ईयर्स का होता है। चिल्ड्रन स्टार्ट रोल प्लेइंग एंड टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइव्स। चिल्ड्रन ओनली टेक ऑन 1 रोल एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ जैसे मिमिक्री होती है, हम लोग देखते हैं कोई ना कोई वो रोल आइडल सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो रोल प्ले करने लगते हैं। फिर उसके बाद गेम स्टेज रहता है, जो +7 ईयर्स के बाद से आता है। गेम स्टेज होता है +7 ईयर्स का, ठीक है। तो Children learn their roles in relation to others and how to take on the role of everyone else in the game, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं? अपने रोल्स लर्न कर लेते हैं और दूसरों के रोल्स को भी वो रिमेंबर रखते हैं, और गेम में कैसे मतलब ग्रो अप करना है वो उन लोगों को इस स्टेज में आता है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। अब कुछ फॉर्म्स हैं सिम्बॉलिक इंटरेक्शन के, मतलब कि सिम्बॉलिक फॉर्म्स हैं इंटरेक्ट करने के आपस में। तो पहला है लैंग्वेज, दूसरा है प्ले, तीसरा है गेम, ठीक है। दीज forms of symbolic interaction, that is social interaction, that take place via shared symbols such as words, definitions, roles, gestures, rituals, etc, ठीक है। सिम्बल्स के बेसिस पे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, वो जो कि हो सकते हैं कुछ वर्ड्स हों, कुछ डेफिनेशन हमें आती हों, कुछ रोल प्ले हो, कुछ जेस्चर हो, मतलब कि कुछ आओ वो बोलते हैं जिसको हम लोग एक्शन हो, मतलब कि ठीक है, रिचुअल्स हों, कुछ तौर तरीके हों, इस बेसिस पे सिम्बॉलिक इंटरेक्शन रहता है। फिर उसके बाद एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक एंड परसीव हिम और हर एंड हाउ ही और शी टेक्स अदर्स परसेप्शन। तो लोग कैसे आइडेंटिटी अपनी डेवलप करते हैं? उस बेसिस पे कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो दूसरों का परसेप्शन अपने ऊपर कैसा लेते हैं, उस बेसिस पे हम लोग अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। दूसरों ने क्या सोचा और उनका परसेप्शन हमने अपने लिए कैसे परसीव करा, तो इसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी डेवलप होती है। अब एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। मीड ने कहा था, GH मीड जो यहाँ डिस्कवर है इस थ्योरी के, तो उन्होंने कहा था मीड डिफाइंस द मी एज अ कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल एंड आई एज द नोवल रिप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल।
और आई होता है नोवल रिप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल टू द जनरलाइज्ड अदर। तो मीट कैसे डिफाइन करते हैं, मी को कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल होता है मी, और आई होता है इसका एक नोवल रिप्लाई जो कि जनरलाइज्ड अदर बताता है। ठीक है, आई जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स एक्टिवली। तो बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर नेसेसरी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कम्युनिटी के हिसाब से और लोगों के हिसाब से भी उनकी ऑटोनॉमी के हिसाब से हम लोगों को उसको पहचान के उसके हिसाब से अपनी क्या बोलते हैं सोशलाइज्ड एस्पेक्ट बनाते हैं, जो कि मी के लिए रहता है और आई के लिए एक्टिव एस्पेक्ट रहता है। तो आई एंड मी की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है सेल्फ बेसिस पे। वी डेवलप आवर सेल्फ विद रेफरेंस टू द इंटरेक्शन विद हैव इन अ सोसाइटी एंड आर नॉट बॉर्न विद इट। द काइंड of environment we get to experience in our world determines the kind of personality we turn out to be। ठीक है, हम अपना सेल्फ कैसे डेवलप करते हैं कि हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अंदर वो बॉर्न नहीं होता है, हम उससे बॉर्न नहीं होते, हम वो खुद ही इन्वायरमेंट के हिसाब से वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले करके ठीक है पर्सनैलिटी अपनी एक फ्रेम कर लेते हैं और उसी से टर्न आउट टू भी रहते हैं। फिर मी और द सेल्फ वी आर मोस्ट एक्वाइंट विद एंड फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सन इंटरनलाइजेज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमारा मी जो सेल्फ होता है वो फोकस करता है कि दूसरों का एटीट्यूड उस पर्सन बेसिकली के लिए कैसा है, वो फोकस करने पे हम अपनी मी और सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं। और आई जो होता है, आई का मतलब होता है आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वो प्रेजेंट टू द अदर्स। ठीक है, कौन से आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग हमारा एटीट्यूड हम दूसरों को प्रेजेंट करते हैं वो आई के बेसिस पे आता है। तो अगर आपको ये वीडियो ये थ्योरी में मतलब इस वीडियो में ये थ्योरी अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। आगे शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, और एक इंस्टाग्राम चैनल भी है इसी नाम से, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो सेक्शन में रेफ़र करें, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए शॉर्ट्स में रेफ़र करें। एंड थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम टीचिंग मेथड्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।